आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.1 हम कर चुके हैं। 5.1 में मैं सारे फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया हूं। आप एक बार 5.1 के वीडियो को आप एक बार देखो, ठीक है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, उस फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। वो फॉर्मूला ये है, ए एन इज इक्वल टू ए एन या टी एन भी लिख सकते हो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये एक फॉर्मूला से हमारा सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे 5.1 एक्सरसाइज के। तो देखो, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट का में एक टेबल दिया है, उसमें कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग को नंबर को हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला दे दिया है, ए दे दिया है 3, डी 3, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, ए एन फाइंड करना है। तो ये ए एन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे। देखो ए 7 है, ए एन हमको फाइंड करना है। ए है 7 प्लस एन कितना है, एन हमको 8 दे रहा है -1, और डी माने कॉमन डिफरेंस 3। तो आप लोगों को ये मालूम है ए एन क्या होता है। ए एन टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, और ए एन होता है nth टर्म। तो कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो 3 7 जा 21 प्लस 7 28, इसका आ जाएगा आंसर। तो यहां पर 28 लिखोगे, इसका आंसर 28 आ गया। ये ब्लैंक्स यहां पर मैं लिखा हूं, यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। अच्छा, ये वाला तो था फर्स्ट वाला, और इसका सेकेंड वाले को भी यहीं पर देख लेते हैं। इसका सेकेंड है, ए दे दिया है -18, डी फाइंड करना है, एन दे दिया है, और ए एन दे दिया है, ए एन 0 दिया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ए एन दे दिया है तो ए एन को हमेशा, वो 0 दे दिया ए एन को हमेशा राइट में रखोगे, ठीक है। ए क्या है 18, -18 देखो इस फॉर्मूला में ए प्लस एन माइनस 1, ए एन को हम लोग बाद में राइट में रखेंगे। ये ए एन को, ए एन हमको दे दिया, ठीक है। जब भी ए एन दे देगा, ए एन का वैल्यू राइट में रखना। जैसे 0 दे दिया, इज इक्वल टू 0 को हम लोग राइट में रखेंगे। ए प्लस एन माइनस 1, एन है हमारे पास 10, प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1, और डी क्या है हमारे पास, डी फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू ए एन दे दिया है 0, ठीक। ए एन को हम लोग राइट में रखे हैं। अब -18 उधर शिफ्ट हो जाएगा, +18 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 10 माइनस 1 9d। यहाँ पर 9d इज इक्वल टू 18 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो गया 18। 9 से डिवाइड करोगे तो d इज इक्वल टू 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2। d हो गया कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, ये 2 कॉमन डिफरेंस। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, ये फर्स्ट का फर्स्ट था, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट का थर्ड में ए फाइंड करना है। ए एन दे दिया है, ए एन को हम लोग राइट में रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए फाइंड करना है, ये ए ठीक प्लस एन माइनस 1, एन है हमारे पास 18 माइनस 1, और डी है हमारे पास -3। तो -3 को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ए एन दे दिया है हमारे पास -15। तो ये हो जाएगा a प्लस 18, अच्छा 18 माइनस 1 17 इंटू -3, तो -17 इंटू 3 इज इक्वल टू -15। तो a माइनस 51, 17 इंटू 3 51 इज इक्वल टू -15। अच्छा 51 शिफ्ट होगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 प्लस 51। तो 51 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 36। तो a इज इक्वल टू 36।
ए का वैल्यू आ गया 36, थर्ड वाले में 36। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं पर देख लेते हैं। 4 में क्या है, ए दे दिया है, ए क्या है माइनस 18.9, तो a प्लस एन माइनस 1 इसी फॉर्मूला में रख दो। ए एन दे दिया है, ए एन को मैं इधर नहीं रख के ए एन को उस तरफ रखूंगा राइट में। तो a है हमारे पास माइनस 18.9, माइनस 18.9, फिर प्लस एन माइनस 1, प्लस एन माइनस 1, एन है हमारे पास, फोर्थ को कर रहे हैं, एन हमको फाइंड करना है, एन माइनस 1, और d है हमारे पास 2.5, 2.5 इज इक्वल टू ए एन हमको दे दिया है 3.6। तो माइनस 18.9 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, सब अपने जगह में। ये माइनस 18.9 ये शिफ्ट हो गया, प्लस 18.9 इधर हो गया, तो दोनों को प्लस करेंगे 18.9 और 3.6 प्लस करेंगे, यहां पर होगा 5 और यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर 2, 22.5, तो ये हो जाएगा 22.5 और 25 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा 2.5, 2.5 इधर शिफ्ट हो गया। दोनों में एक एक नंबर बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हट जाएगा, मैं यहीं पर हटा दिया, यहां बचा n माइनस 1, ठीक है, 2.5 इधर शिफ्ट हो गया, यहां पर भी एक नंबर बाद पॉइंट, यहां भी एक नंबर बाद पॉइंट, पॉइंट हट गया। अच्छा, तो इसको कैंसिल करेंगे 25 से, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9, और ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया, n इज इक्वल टू 10, फोर्थ वाले में n आ गया 10। उसके बाद फिफ्थ में हमको an फाइंड करना है, तो an को लेफ्ट में रहने दो, जो फाइंड करना होगा जो वेरिएबल उसको लेफ्ट में हमेशा रहने देना। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, a है हमारे पास 3.5 प्लस n है 105, एक बार चेक कर लेता हूं ये नंबर को, n हमारे पास 105, ठीक है, n 105 है, माइनस 1 और d है हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 3.5, an आ गया 3.5, ये लिख दे रहा हूं यहां पर 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें 30 टर्म, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट बोला है 30 टर्म ऑफ एपी 1074, तो एपी दे दिया है 1074, ये इसका 30 टर्म फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो जो आपको मालूम है लिख लो। इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है 10, तो a इज इक्वल टू 10, d कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है ना। d देखो d क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है हमारे पास 7 माइनस 10, a1 10 है, तो ये आ गया माइनस 3। अच्छा, और क्या मालूम है, और मालूम है 30 टर्म फाइंड करने बोला है, माने a 30 इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 30, देखो ये an होता है तो 30 है, an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, इस फॉर्मूले में ये एक ही फॉर्मूला लगेगा आपके पूरा एक्सरसाइज में। तो an फाइंड करना है, a n है 30 इज इक्वल टू a है हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 और d है हमारे पास माइनस 3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 10 और ये 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 29
इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 87, तो ये आ जाएगा -77। ये आ गया आंसर, माने आपका ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन बी। अब इसी में सेकंड यहीं पर मैं बना रहा हूं। क्वेश्चन देखो क्या बोला, 11th टर्म। अब हमको 11th टर्म फाइंड करना है और ए भी दे दिया है -3 और -1/2 -1/2, -2, ये सीक्वेंस दिया है हमको। तो इसमें 11th टर्म फाइंड करना है। तो देखो T11 इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू मतलब 11 है, देखो an, अच्छा ये an मैं लिख रहा हूं, A11 फाइंड करना है। n है हमारे पास 11, a क्या है -3, a इज इक्वल टू -3, b क्या होता है a2 माइनस a1, माने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है -1/2 और -a1 है -3, तो माइनस +3 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 -1/2, तो 3 2 6 -1, 5/2, ये आ गया 5/2 आ गया। और क्या है इसमें, चलो an फाइंड करना है, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जितने बार फॉर्मूला आता है फॉर्मूला को उतने बार लिखो। तो a11 इज इक्वल टू a है हमारे पास -3 प्लस n है 11 माइनस 1 और d है हमारे पास 5/2, तो -3 ये हो जाएगा प्लस 11 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल हुआ 10 5, तो -3 प्लस 5 5 जा 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22, आंसर आ गया 22। 11th टर्म जो है वो 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो मिसिंग टर्म्स है उनको लिखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मालूम है, एक ही है, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला। तो देखो क्या होता है टर्म a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा चलते जाता है टर्म, है ना। तो ये a प्लस d, a प्लस 2d। तो देखो a दे दिया है हमको फर्स्ट वाले में, a इज इक्वल टू कितना है 2, और a प्लस b, a प्लस 2d, और a प्लस 2d इज इक्वल टू दे दिया है 26। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2 को उधर शिफ्ट करो, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 24, और 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो d इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, 24 को कैंसिल करके 12 आ जाएगा। तो ये 12 के डिफरेंस में है। तो a प्लस d, a है 2 प्लस d है 12, 2 प्लस 12, ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में a फाइंड करना है, a प्लस b दे दिया है, a प्लस d इज इक्वल टू 13, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू दे दिया है 3। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, d माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन
-2, तो d हो जाएगा -5। तो यहाँ पर -5 होगा फर्स्ट टर्म, a है d। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, d का वैल्यू कितना है -5, तो a -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना होगा, a इज इक्वल टू 18। तो a है हमारे पास 18 और 5 कम होते जा रहा है, 18 में से 13 माइनस किए, 18 में से 5 माइनस किए 13, 13 में से 5 माइनस करो तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 माइनस करोगे 3, ये ऐसा चलते चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में a दे दिया है तुमको, a इज इक्वल टू 5, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5, तो 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2, ये हो जाएगा 19/2। a है हमारे पास 5, a के जगह में 5 पुट कर दो, प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, फिर 5 को शिफ्ट कर दो, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 19 माइनस 5 2 10, 3d इज इक्वल टू 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 19 में से 10 माइनस होगा 9/2 और 3 आ जाएगा डिवाइड में, d के साथ इनटू है तो 3 से कैंसिल होगा 9, तो 3, तो d इज इक्वल टू 3/2। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, a प्लस डी, तो a है हमारे पास 5 प्लस d है 3/2, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम 5 2 10 प्लस 3 13/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 6 1/2 यही होगा, तो ये आ जाएगा 6 1/2। अब ये क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d देखो, a है 5 प्लस 2 इंटू d, d कितना है हमारे पास अभी निकाले हैं 3/2, 3/2 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8। अब देखो फोर्थ वाला, इसको मैं मिटा रहा हूं, फोर्थ में दिया है तुमको, बहुत इजी है, ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट समझा दे रहा हूं। इसमें a इज इक्वल टू -4, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d 6 है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ठीक। तो a है -4, a के जगह में -4 प्लस 5d अपने जगह में, 6 अपने जगह में, 4 को उधर शिफ्ट करोगे तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 -4 है प्लस 4 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 10 होगा, और d के साथ जो 5 इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2, तो ये 2 के गैप में होगा, 2 प्लस करके चले जाओ, तो ये होगा -4 प्लस 2 -2 -2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 2 6। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो 4 -4 प्लस 2, अच्छा यहाँ 0 होगा, -2 प्लस 2 0, उसके बाद 0 प्लस 2 2, फिर 2 प्लस 2 4, ठीक है, 2 ऐड करते चले गए, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये है a, ये a प्लस d, माने a प्लस d इज इक्वल टू 38, ठीक, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग सबका साइन चेंज कर दो, एलिमिनेशन मेथड से मालूम है, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, अब मेरे चैप्टर 3 का वीडियो देखो,
तो d माइनस 5d माइनस 4d इज इक्वल टू 38 प्लस 22, ये हो जाएगा 40 50 60। तो d इज इक्वल टू 60 माइनस अपॉन माइनस 4, ठीक है, d के साथ जो माइनस 4 है ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये d निकल गया, हमको a भी चाहिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस d क्या है हमारे पास माइनस 15, तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 353, a इज इक्वल टू हो जाएगा ये 53। अच्छा 53 में से 15 माइनस करेंगे 38, अब देखो माइनस 15 है तो 15 कम होते जाएगा, तो 38 माइनस 15 करोगे तो ये हो जाएगा 23 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा 8 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस 3 और माइनस 15, ये सीक्वेंस प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ है, ये 15 ए आया है हमारे पास 38 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ठीक है 53, तो ए है 53, 15 माइनस किए 38, अच्छा फिर 38 में से 15 माइनस करेंगे तो 23 में से 15 माइनस करना है, तो 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7, तो 5 माइनस हो गया, ठीक है, -7 और -15 -20, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which term of AP 3813 is 78? सबसे पहले क्वेश्चन को में देखो, तुम्हारे पास फॉर्मूला तो हमको एक ही लगना है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यही फॉर्मूला लगना है। अब इसमें पहचानो जो सम दिया है उसमें a क्या है, d क्या है, n क्या है, Tn क्या है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो बोला है विच टर्म, कौन सा टर्म, माने n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, a दिख रहा है फर्स्ट टर्म 3, d क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और क्या है Tn दे दिया है इज इतना, nth टर्म है 78, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो a प्लस n माइनस 1 d, तो देखो Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1, a क्या है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d है 5 इज इक्वल टू 78। जब an, ये tn या an लिख सकते हो, an इज इक्वल टू ये 78 दे दिया माने nth टर्म, ये tn नहीं लिख के तुम यहां पर an भी लिख सकते हो, इसको an इज इक्वल टू, तो अब इसको सॉल्व कर दो, जब भी an दे देगा, an दे दिया है तो उसको राइट साइड में रखोगे हमेशा,
तो देखो 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75, और ये 5 इंटू के साथ है, n माइनस 1 इंटू 5 है, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 होगा, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 75 को 5 से कैंसिल करोगे 15, और ये n माइनस 1 जो है ये 1 इधर शिफ्ट होके प्लस 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 16। ये आंसर n हमको फाइंड करने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है 7, 13, 19, 7, 13, 19 से लेके यहाँ पर 205 यहाँ पर हमको फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स। n इज इक्वल टू फाइंड करना है, a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 7, और b इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 13 और 7 को माइनस करेंगे तो ये होगा 6, और क्या है ये लास्ट टर्म, माने an इज इक्वल टू 205, फॉर्मूला ये एक ही होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an क्या होता है, a माने 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n फाइंड करना है, और d है हमारे पास 6, ये है d इज इक्वल टू 205। तो पहले जैसे ही 7 को शिफ्ट कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, ये होगा 198, और ये 6 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे 33, और 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 34, ये आंसर आ गया। अब थर्ड का सेकंड देखो, थर्ड नहीं फिफ्थ का सेकंड अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ये है 18, 15 1/2, 18, 15 1/2, 13 से लेके कहां तक है ये -47, n फाइंड करना है। ये फिफ्थ का फर्स्ट जैसे किए थे, तो n इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, a इज इक्वल टू क्या है 18 है, a 18, और ये 15 1/2 माने क्या होगा 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, यहां पर 31 माइनस 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 4/2, बड़े के सामने माइनस साइन है, माइनस 5/2, ठीक है। ये हमारा निकल गया D। अब A मालूम है, n मालूम है, D मालूम है, an फाइंड करना है। an हमारे पास दे दिया है, an हमको दे दिया है, n फाइंड करना है। an दिया है -47, तो an क्या होता है, ये देखो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो a है हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1 इंटू d है हमारे पास -5/2, देखो नेगेटिव में है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं इसके साथ, इज इक्वल टू an है देखो -47, बस वैल्यू पुट हो गया। जब an दे देगा 47 उसको राइट साइड में ही रखना। अच्छा 18 इधर शिफ्ट हो गया, तो n माइनस 1 -5/2 इज इक्वल टू -47
माइनस 18 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 65 -65 और ये -5/2 इधर शिफ्ट होगा, तो 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 और ये जो माइनस है वो भी शिफ्ट हुआ, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया। तो यहां पर n-1, ठीक है ना, यहां पर -65 था और -5/2 इधर जाएगा, तो 2 ऊपर 5 नीचे, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 इंटू 2 26 और ये 1 यहां प्लस हो जाएगा, +1 27, तो n इज इक्वल टू 27, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द check where -105 is a term of AP 11 8 5 11 8 5 और 2। तो इसमें ये एक सीक्वेंस दे दिया है, तो बोला है सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो 105, देखो ये कम होते जा रहा, कम होते होते कहीं पर नेगेटिव आएगा, तो बोल रहा है कि ये -105 इसी सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं। तो an इज इक्वल टू ले लो -150, तो सोचो इसी सीक्वेंस का ये लास्ट टर्म है, एक टर्म है, हमको -105 ये बताना है इसी सीक्वेंस का ही मेंबर है यार। तो अगर हम इसको लास्ट टर्म लेके सॉल्व करते हैं तो n का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, फिर n का एक वैल्यू निकलेगा, तो अगर n का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलता है तो वो उसी सीक्वेंस का मेंबर है, ठीक है। n का एक पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू होता है, तो जैसे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी डेसिमल में नहीं आएगा। जैसे आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे 60 या 65, 65.2 65.3 ऐसा तो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक इंटीग्रल नंबर होगा कि 60 या 65 या 50, ठीक है। तो n का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, n का एक पर्टिकुलर अगर वैल्यू आता है इसमें, तो ये -150 इसी सीक्वेंस का एक मेंबर होगा। तो n फाइंड कर लेते हैं। a तुमको मालूम है, a इज इक्वल टू 11 है, और d भी मालूम है, d क्या होता है 8 - 11 इज इक्वल टू -3, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a है 11 प्लस n माइनस 1 और d आया है -3 इज इक्वल टू -150। तो 11 को शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर n माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -150 -11, तो -150 -11 ये होगा -161। अब -3 को इधर शिफ्ट करोगे, -3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 161/3, और ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया तो +1, तो n इज इक्वल टू, अच्छा अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 164, तो ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू फ्रैक्शन में आ रहा है, ये एक इंटीग्रल नंबर है, देयरफॉर क्या हो गया -105 इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो हमको क्या क्या दे दिया है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं।
हमको 11th टर्म 38 बोला है, तो A11 इज इक्वल टू 38 और क्या है 16th टर्म 73, A16 इज इक्वल टू 73 और फाइंड करना है A31st टर्म माने A31 इज इक्वल टू हमको फाइंड करना। इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, जो जो दे दिया है हमने वो सब लिख लिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो फर्स्ट वाले में देखो n 11 है तो a प्लस 11 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 38, है ना। देखो यहां पर क्या है a प्लस 11 माइनस 1 d इज इक्वल टू 34, यही है, यही होता है फॉर्मूला। दे दिया है 34 नहीं 38 है, 38 समझ गए। तो ये 11 माइनस 1 10, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और अब देखो a 16 इज इक्वल टू 73, n 16 है तो a प्लस 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 73, तो डायरेक्ट लिख देना इसको, a प्लस 16 माइनस 1 15, तो a प्लस 15 d इज इक्वल टू 73, ये आ गया इक्वेशन 2। ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां बाई सब्ट्रैक्टिंग, चैप्टर 3 में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं, आप एक बार मेरा वीडियो को देख लो फिर से एलिमिनेशन मेथड। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस से कैंसिल, 10d माइनस 15d माइनस 5d इज इक्वल टू 38 माइनस 73, तो 73 हमें से 38 माइनस करेंगे तो यहां होगा 5 और यहां पर 35, तो माइनस 35, बड़े के सामने माइनस साइन है, तो d इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 5 कैंसिल होगा 7, d इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 35 को कैंसिल किया 7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, putting the value of d in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है a प्लस 10d, तो a प्लस 10 इंटू d है 7 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ठीक है, 10 इंटू 7 70, तो 70 माइनस 38 करेंगे 2, 32 आ गया ये, माइनस 32, a इज इक्वल टू माइनस 32। a और b पता है, हमको क्या फाइंड करने बोला है, A31 टर्म। तो यहां पर A31 इज इक्वल टू माने 31 टर्म, n13 है हमारे पास। क्या होता है a प्लस n माइनस 1, a है माइनस 32, माइनस 32 प्लस n माइनस 1, n है हमारे पास देखो A31 n है 31 माइनस 1 और d हमने निकाला है 7, यहां 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में से हम माइनस करेंगे 32, तो यहां पर 8, यहां पर 7, 178 इज इक्वल टू 178, A31 टर्म इज इक्वल टू, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106, find 29th term। सबसे पहले जो जो दे दिया है वो सब चीज को लिख लो। तो कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म माने 50 टर्म है उसमें, n इज इक्वल टू 50, ये क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। तो n इज इक्वल टू 50 टर्म से वो बने हुए हैं। थर्ड टर्म 12, a3 इज इक्वल टू 12 और लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म a 106, लास्ट टर्म कितना है देखो n, टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म n हमारे पास ये 50 होगा, a 50 106, क्योंकि इसमें बोला है टोटल 50 टर्म है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो लास्ट टर्म 106 बोला है तो a 50 इज इक्वल टू 106 और हमको फाइंड करना है 29th टर्म, a 29 इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही एक हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यही एक फॉर्मूला से ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा हमारा। तो चलो अब देखते हैं क्या किया जाए। हमको बोला है a3 क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 d, इसमें पुट करेंगे तो ये होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, है ना। थर्ड टर्म a प्लस b a प्लस 2d, थर्ड टर्म ये ऐसा भी देख सकते हो या ये फॉर्मूला में a प्लस n माइनस 1 n हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब a 50 इज इक्वल टू 106, तो a प्लस 50 माइनस 1 49b इज इक्वल टू 106, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब बाय सब्ट्रैक्ट करके बाय सब्ट्रैक्टिंग इसको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्टिंग में a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 49d ये हो गया माइनस 47d इज इक्वल टू 12 माइनस 106, तो ये हो जाएगा माइनस 94, तो d इज इक्वल टू माइनस 94 डिवाइडेड बाई माइनस 47 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल d2 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू 2, d हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 2 से 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, d है 2 a है 8, हमको फाइंड करने बोला है 29 टर्म, a 29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, a है 8 प्लस n माइनस 1 n है 29 माइनस 1 d कितना निकला है 2, ये वैल्यू पुट कर दिए, सब सॉल्व कर लो, एकदम इजी है। 8 प्लस 28 इंटू 2 29 माइनस 1, तो 8 प्लस 56, 8 प्लस 56 64, ये आ गया आंसर 64, a29 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, if third term and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? हमको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे दिया है, A3 इज इक्वल टू हमको क्या दिया है 4 और A9 इज इक्वल टू माइनस 8, A9 इज इक्वल टू माइनस 8 और n फाइंड करना है और an दे दिया है 0, an इज इक्वल टू 0, n हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बोला, व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म 0 है, माने an को हम 0 लेंगे, n हमको फाइंड करना है इसमें। तो फॉर्मूला वही है a प्लस n माइनस 1d
तो A3, तो A प्लस 3 माइनस 1 N3 है, A प्लस 3 माइनस 1 2 D इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A9 इज इक्वल टू माइनस 8, AN का मालूम है A प्लस N माइनस 1 D, N9 है तो A प्लस 9 माइनस 1 माने 8D इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसमें भी रख सकते हो। A प्लस 9 माइनस 1 D, 9 माइनस 1 8 होगा, D इज इक्वल टू हमको दे दिया है माइनस 8। अब पहले जैसे ही बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर दो, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 2D माइनस 8D तो माइनस 6D इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12, तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, D का वैल्यू आ गया माइनस 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग the value of D in equation 1, equation 1 क्या है, A plus 2D, A plus 2D, D है हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो A 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ये माइनस 4 शिफ्ट हो गया तो A इज इक्वल टू आ गया 8, B और A पता चल गया। हमको फाइंड करना है, n फाइंड करना है और an 0 दिया है, तो an इज इक्वल टू 0 माने a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। a क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 और d क्या निकला माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 को शिफ्ट कर दो राइट में, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 शिफ्ट हो गया। अब 2 को यहां ले जाओगे, इंटू में है डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया और 8 डिवाइडेड बाय 2 4 और माइनस 1 है तो यहाँ के प्लस 1 हो गया, n इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of AP exists its 10th term by 7, find the common difference। बहुत सिंपल सा दे दिया है, 17 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस दे दिया है 7। 17 बुक में देखो, A 17 माइनस A 10 इज इक्वल टू 7 और हमको D फाइंड करने बोला है, तो वैल्यू रख देते हैं। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, a 17 n 17 है तो a प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 16 D माइनस यहां देखो a10, a क्या होता है, a10 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर an 10 है, 10 माइनस 1 9 D इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस 16D माइनस a माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो a नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 16D माइनस 9D, तो 16 में से 9 माइनस करोगे, ये हो गया 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 कैंसिल हो गया, D आ गया 1, कॉमन डिफरेंस 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which term of AP 3 15 27 39 3 15 27 3 15 27 ये सीक्वेंस दे दिया है, will be 132 more than its 54 टर्म। ठीक है, चलो अब पहले तो लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या है 3, d इज इक्वल टू क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 और हमको बोला है इसमें फाइंड करने
which term n is equal to फाइंड करना है, कौन सा टर्म। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, दो टर्म का डिफरेंस दिया है कि which term 132 more than 54 टर्म। तो डिफरेंस दे रहा है an माइनस a32 इज इक्वल टू 54, a54 इज इक्वल टू 132, ये डिफरेंस दे रहा है हमको। क्वेश्चन पढ़ के समझो। बोला है कि वो टर्म और 54, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 132 है। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, तो a है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 12, ये हो गया, पुट कर दिया इसमें। अब ये माइनस अपने जगह में यहां पर पुट करते हैं, a54, तो a है 3 प्लस n माइनस 1, 54 माइनस 1 या डायरेक्ट 53 लिख सकते हो। और d है हमारे पास 12 इज इक्वल टू कितना है 132। देखो सब पुट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप अपने तरीके से जैसे करके हो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करो, ये समझना जरूरी है। ये सब जो इक्वेशन बनाना, ये सब बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये हर किसी को पता होता है, तो इसमें ध्यान दो। मैं जो ये चीज को समझा रहा हूं, ये सब चीजों में ध्यान दिया करो। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन करना चाहे तो हम ओपन कर सकते हैं या बाद में ओपन कर लेंगे। अभी यहां पर 3 प्लस n माइनस 1 12, जरूरत पड़ेगा तब हम ओपन करेंगे। इसको तो सॉल्व कर ही लेते हैं। 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। तो 53 इंटू 12 करते हैं, इसको अभी ऐसे रहने देता हूं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 माइनस ये 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12, ये सब आप लोगों को करके देखा करो। 636 इज इक्वल टू 132। अब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 माइनस, इसको प्लस करेंगे 3 प्लस 636, तो ये हो जाएगा 639 इज इक्वल टू 132। अब 3 माइनस 639 और ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132, और ये इधर शिफ्ट हो गया राइट में। आप लोग हमेशा इक्वल के नीचे ही इक्वल डाला करो, यहां पर प्लस 639। बाकी मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। यहां हमारे पास है 3 प्लस n माइनस 1, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 771, और ये 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, तो अच्छा तो ये हो जाएगा 768 और डिवाइडेड बाय 12, ये 12 शिफ्ट हो जाएगा n माइनस 1, तो 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 64, माइनस 1 है इधर आएगा प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 2 APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, दो एपी का बारे में बात चल रहा है यहाँ पर, टू एपीज। एक को हम लोग ए ले लेते हैं स्मॉल ए, दूसरा कैपिटल ए। तो इसका 100 टर्म्स माने स्मॉल ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इज इक्वल टू बोला है 100 है। ठीक, समझ गए? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो, दो एपीज है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है। और फाइंड हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, ये हमको फाइंड करना है। समझ गए होगे? नहीं तो फिर एक बार क्वेश्चन को फिर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अपना समझो। तो ए 100, ए प्लस एन माइनस 1 माने 100 माइनस 1, डायरेक्ट 99d भी लिख सकते हो। तो चलो मैं डायरेक्ट 99d लिख देता हूं, 99d माइनस ए प्लस ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं, ए प्लस 99d इज इक्वल टू 100। यहां पर समझो ये स्मॉल और इसको कैपिटल लिया हूं, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। दोनों अलग अलग एपीस है, दो अलग अलग एपी है। पहला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए लिए हैं और जो दूसरा एपी है सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए लिए हैं। और बोला है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए दोनों को डिफरेंस डी को हम लोग सेम रहने दिए, डी स्मॉल डी। तो दोनों तरफ स्मॉल डी लिखे हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए प्लस 99d माइनस, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, आर माइनस साइन है, ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो प्लस माइनस 99d कैंसिल हो गया, ये आया है ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। हमको फाइंड क्या करना है, ये हमको फाइंड करने बोला है ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इज इक्वल टू फाइंड करना। तो चलो देखते हैं, ये स्मॉल ए है, ए प्लस 1000 माइनस 1 999d, फिर बीच में देखो माइनस साइन है, ए 1000, तो ये होगा ए प्लस 999d। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस 999d माइनस, दोनों का साइन चेंज होगा, a माइनस 999d। अब देखो प्लस 999d और माइनस 999d कैंसिल हो गया, आया क्या a माइनस a। और a माइनस a हमारे पास क्या है 100, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 100 फ्रॉम 1, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर कितने सारे ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो 3 डिजिट नंबर 100 के बाद स्टार्ट होता है, तो 3 डिजिट नंबर में फर्स्ट जो नंबर 7 से डिविजिबल है वो कौन होता है 105, 7 से डिविजिबल होता है, तो ये सीक्वेंस होगा 105, फिर उसमें 7 ऐड कर दो तो 112, फिर 7 ऐड कर दो 119, ऐसे ही चलते जाएगा। और सबसे बड़ा लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर कितना होगा, लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर होगा 994, ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद जो होगा वो 4 डिजिट आ जाएगा। तो चलो ये मेरे को मालूम था, मैं बता दिया हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि 7 से डिविजिबल बड़ा से बड़ा वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो 3 डिजिट नंबर। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूं। तो
बड़ा नंबर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 999। इसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, यहां 2, यहां पर 9, 4 7 जा 28, 1, फिर ये 9 उतारे हो 19, 7 2 जा 14, तो यहां पर कितना बचा है? 5। ठीक है, ये रिमाइंडर 5 बच गया, सब उतर गए, ये 5 बच गया है। तो 999 में से 5 को माइनस कर दो, ये होगा 994। 994 ये जो है 7 से डिविजिबल हो। अच्छा चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको n फाइंड करना है, लास्ट टर्म पता है, क्या क्या मालूम है लिख लो। a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7 है, 7 7 के डिफरेंस में है, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 7, और an इज इक्वल टू लास्ट टर्म है 994। अब फॉर्मूला मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, d कितना है 7 इज इक्वल टू 994। an दे दिया है, तो an को तुम राइट साइड में रखना, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an 994। 105 को शिफ्ट कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, तो माइनस करेंगे 994 से 105 को, तो यहां पर होगा 9, यहां पर 889 डिवाइडेड बाई 7, ये इंटू 7 यहां हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 127। 1 शिफ्ट करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 128। ये आ गया आंसर n का वैल्यू, माने 128 3 डिजिट के ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? तो 10 के बाद 4 का मल्टीपल कौन होता है? 12। 4 4 ऐड करते चले जाओ इसमें, उसके बाद 16, 20, फिर 24 से लेके 250 तक, तो 250 तो 4 टेबल में नहीं आता है, तो 248 इन लोग होंगे 4 के मल्टीपल्स। अब हमको फाइंड करने बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स, इन हमको फाइंड करना है। तो क्या क्या मालूम है लिख लो, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 16 माइनस 12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 4 के डिफरेंस में है तो 4 होगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4, और an इज इक्वल टू कितना है 248, लास्ट टर्म 248, फॉर्मूला वही एक ही होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a हमको मालूम है 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, an इज इक्वल टू 248। 12 को वहां शिफ्ट कर दो राइट में, तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, तो 12 माइनस करेंगे तो ये 236, और ये 4 से ये डिवाइड होगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 59। 1 को शिफ्ट कर दो राइट में, प्लस 1 हो गया, n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू आ गया 60, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of 2 APs
63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। तो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले 2 APs दे दिया है, दो अलग अलग सीक्वेंस दे दिया है। देखो क्या क्या दिया है, दो अलग अलग सीक्वेंस 63, 65, 63, 65, 67 ये एक सीक्वेंस दे दिया है। एक सीक्वेंस और दे दिया है 3, 10, 17, 3, 10, 17 ये एक सीक्वेंस दे दिया है। ये दो अलग अलग सीक्वेंस दे दिया है और बोला है दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल है। दोनों का nth टर्म इक्वल है। तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालते हैं। an इज इक्वल टू, अच्छा इसमें a इज इक्वल टू क्या है 63, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 2। अच्छा an इज इक्वल टू वही एक फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a है 63 प्लस n माइनस 1 और d है 2, ये हो गया। अब देखो इसमें a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। तो an इसका क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d है 7। ठीक, ये nth टर्म है और ये nth टर्म है, दो अलग अलग एपीस के। अब बोला है दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो हमको n फाइंड करना है। तो दोनों को इक्वल कर लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। चलो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 7n माइनस 7। लाइक टर्म को प्लस माइनस कर दो, 2n 63 माइनस 2 प्लस 61 इज इक्वल टू 7n 3 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 4। सबको एक तरफ करो, nn को एक तरफ करो, वेरिएबल n 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। तो 2n माइनस 7n क्या होगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 माइनस 65। अब यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 5, ये माइनस 5 शिफ्ट हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर दिया 13, n इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसका ये सीक्वेंस का जो 13th टर्म है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exit the fifth term by 12। तो सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 दिया है और थर्ड टर्म 16 दिया है, तो वो एपी हमको फाइंड करना है, मानी वो सीक्वेंस को हमको लिखना है। तो थर्ड टर्म दे दिया है a3 इज इक्वल टू 16 और a7 माइनस a5 इज इक्वल टू, दोनों टर्म का डिफरेंस 12 दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो और समझो, और हमको वो ए बी फाइंड करना है, सीक्वेंस को फाइंड करना है। तो a3 माने क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये देखो a3 16 है तो n हमारे पास 3 है, a प्लस 3 माइनस 1 d माने 2d इज इक्वल टू 16। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब ये सेकेंड वाले केस में आ जाओ, सेवेंथ टर्म a7, तो क्या होगा a प्लस 6d
यही होगा 7 - 1 a प्लस n - 1 माने an 7 है, 7 - 1 6 d, फिर माइनस यहाँ पर a5 an 5 है, तो a प्लस 5 - 1 4d इज इक्वल टू कितना दिया है 12। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ये माइनस है, साइन चेंज हुआ, तो a पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 6d माइनस 4d ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 2 शिफ्ट हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये आ गया d का वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, putting the value of d in equation 1, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 आया है, तो a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू 6 d 6 है इज इक्वल टू 16। आगे मैं यहां पर बना रहा हूं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां 16 है और 6 2 सा 12, 12 को राइट में ले जाओ, माइनस 12 हो गया, तो आ गया 4, a आ गया 4, a मालूम है 4 और d मालूम है 6। तो वो सीक्वेंस हमको फाइंड करना है ap। तो फर्स्ट टर्म a, फिर कॉमन डिफरेंस 6 है, 6 प्लस कर दो, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22, ये ऐसा सीक्वेंस निकलते चले जाएगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13, 3 8 13 से लेके ये टर्म है 253, 253, ठीक है। तो क्वेश्चन समझे क्या बोला है, पीछे से 20 टर्म, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये लास्ट से 20 टर्म, तुमको शुरू से 20 टर्म क्या है नहीं पूछा है, लास्ट से 20 टर्म, ठीक है। चलो पहले शुरू से देखते हैं क्या है। हमको ये दिख रहा है a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 5 और an माने लास्ट टर्म, an लास्ट टर्म 253 यही है। अब फ्रॉम लास्ट, अगर हम लोग लास्ट से देखना शुरू करते हैं तो देखो पीछे से देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड थर्ड करके, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो लिखोगे फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, लास्ट से अगर देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा 253, 253 और d क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 5 5 5 5 बढ़ते चले जा रहा है, अगर पीछे से देखोगे 5 5 5 कम होते चले जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस d जो है उसका साइन चेंज कर दो। यहां कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 5 5 बढ़ते जा रहा, तो पीछे से अगर आएंगे 5 5 कम होते जाएगा, तो d इज इक्वल टू -5। अच्छा, फ्रॉम लास्ट फिर से लिखोगे फ्रॉम लास्ट a20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो पीछे से अगर देखेंगे a क्या है हमारे पास, a है 253 प्लस 20 माइनस 1 n माइनस 1 और d क्या है -5। देखो यहां लिखे हैं फ्रॉम लास्ट a इज इक्वल टू 253 और d -5, 5 5 कम होगा, तो फ्रॉम लास्ट a20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 इंटू -5, तो माइनस होगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 95, तो 253
253 में से माइनस करेंगे 95 माइनस करेंगे तो यहां पर होगा 158 इज इक्वल टू 158। तो फ्रॉम लास्ट 20 टर्म, पीछे से 20 टर्म क्या होगा 158। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. सिंपल, एकदम इजी, सब दे दिया साफ साफ। 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, तो A4 प्लस 4th टर्म और 8th टर्म A8 इज इक्वल टू 24, ये दे दिया है। और दूसरा और एक कंडीशन दिया है, चलो इसी, अच्छा दूसरा कंडीशन क्या दिया है देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन दिया है सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो हमको वो सीक्वेंस फाइंड करना, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो इसका फर्स्ट 3 टर्म हमको फाइंड करना है इस एपी का, जिस एपी का 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है और 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। तो यही फॉर्मूला एक है। an ये 4 है, A4 क्या होगा A प्लस 3D, यही होगा 4 माइनस 1, ये प्लस A8 क्या होगा A प्लस 8 माइनस 1 n माइनस 1 माने 7D इज इक्वल टू 24। यहां प्लस है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट ओपन कर दो। माइनस साइन होता तो ब्रैकेट लगाना पड़ता ताकि साइन चेंज करना पड़े हमको। तो बस ये हो गया A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो A प्लस A ये हो गया 2A, फिर प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। ये आ गया एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लो, सब कोई 2 से डिवाइड हो रहा है, सबको डिवाइड 2 से करके थोड़ा छोटा कर लो। तो ये A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये आ गया इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस देखो क्या है, A6 माने A प्लस 5D प्लस A10 A प्लस 9D है ना, 10 माइनस 1 10 माइनस 1 होता है, तो 10 AN 10 है, 10 माइनस 1 9D A प्लस 10 माइनस 1 D इज इक्वल टू 44। A प्लस A ये हो गया 2A, 5D प्लस 9D प्लस 14D हो गया इज इक्वल टू 44। ये भी सब 2 से डिवाइड हो रहा, इसको भी 2 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लो। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सॉल्व 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को एक के नीचे एक उतारो। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, साइन चेंज होगा। एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग। पॉजिटिव A नेगेटिव A कैंसिल, 5 माइनस 5D माइनस 7D माइनस 2D इज इक्वल टू 12 माइनस 22 माइनस 10। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 5। नीचे दिख रहा है, नहीं तो मैं लाइन को इधर कर दे रहा हूं। तो D इज इक्वल टू क्या होगा देखो, माइनस 2 शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन माइनस 2, तो D इज इक्वल टू 5 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation 1,
इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d, d है 5, d के जगह 5 पुट कर दिए, इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12, 5 5 जा 25, यहाँ 6 हो गया 25, तो a इज इक्वल टू -13, 12 माइनस 24 -13, तो a और d पता है, तो अब सीक्वेंस फाइंड कर लो। सीक्वेंस क्या होगा, होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये ऐसा चलते जाता है। तो a है -13 और a प्लस d -13 प्लस 5 -8 प्लस 5 -3 प्लस 5 2 फिर 2 प्लस 5 7, ये ऐसा चलते चले जाएगा, या इसमें पुट कर दो तो भी आते चले जाएगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो सबसे पहले वो 1995 में जब ज्वाइन किया है तब उसका सैलरी कितना था, 5,000, माने शुरू में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5,000 रुपीज इतना था। और कॉमन डिफरेंस उसका हर साल 200 बढ़ रहा है, तो d इज इक्वल टू 200 रुपीज। और 7 कब 700 हो जाएगा पूछा है, माने an इज इक्वल टू 7,000 हो जाएगा, 7,000। 10 इज इक्वल टू फाइंड करना है, कब होगा, कौन सा ईयर में होगा, कितना ईयर बाद टोटल 7,000 इसका सैलरी होगा। तो क्वेश्चन को समझ गए हो, तो देखो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, n फाइंड करना है। तो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, a है हमारे पास 5,000 प्लस n माइनस 1, n हमको फाइंड करना है, और d है हमारे पास 200 इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an 7,000। तो 5,000 को शिफ्ट कर दो, तो ये होगा n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, तो इज इक्वल टू 2,000 होगा। अब ये 200 को इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड में आ गया 200, तो यहाँ n माइनस 1 है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे 10, यहाँ -1 है, इधर आके +1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 11। तो 11th ईयर में उसका सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो 1995 में ज्वाइन किया था, आफ्टर 11th ईयर कौन सा ईयर होगा, 2006, माने उसको 2006 में, ये आंसर 2006 में, माने 11 साल बाद 1995 में उसने ज्वाइन किया है, 11 साल बाद माने 2006 में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, बहुत इजी है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। सबसे पहले a दे दिया है तुमको 5, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू कितना बढ़ता है 1.75 और लास्ट
nth वीक में उसका कितना हो जाता है 20.75। तो an इज इक्वल टू 20.75। देखो अच्छे से, जब उसने जमा करना शुरू किया तो तब था ₹5 और 1.75 बढ़ाते गया, ये हो गया nth वीक में इतना हो गया। तो हमको n इज इक्वल टू फाइंड करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1, d है 1.75 इज इक्वल टू an है 20.75। 5 को शिफ्ट करेंगे राइट में, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ठीक है, इधर जो 5 था उसको उधर शिफ्ट कर दिया हूं, तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75। 5 माइनस किया हूं और ये इंटू है n माइनस 1 के साथ 1.75, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर 1.75। ये हो गया। दोनों नंबर में 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो डेसिमल ऐसे ही हट जाएगा। डेसिमल को हटा दो, हटा के इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो डेसिमल हटेगा और कैंसिल करोगे। ठीक है, यहाँ 2 नंबर बाद, यहाँ 2 नंबर बाद, इसको हटाने के लिए ऊपर 100 से और ऊपर वाला को हटाने से नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो डेसिमल हट जाएगा और ये कैंसिल होके आ जाएगा 9। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10। तो हमको n फाइंड करने बोला था, तो 10th वीक में उसका कितना जमा करेगा 20.75 हो जाएगा। ये आ गया आंसर, n इज इक्वल टू 10। बहुत इजी है ये चैप्टर, बस एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस बन गए। अब हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहां एक फॉर्मूला और आएगा, बस यही 2-3 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का।